आज संडे स्पेशल लंच में मैंने बनाया है बहुत ही टेस्टी और ट्रेडिशनल रेसिपी। ये रेसिपी मालवा और राजस्थान की फेमस रेसिपी है। वैसे तो आप इसे कभी भी बनाकर खा सकते हैं, पर आप इसे ठंड या बरसात में बनाकर खाएंगे ना तो इसका जो स्वाद है वो दो गुना हो जाएगा। और मेरे यहाँ तो 3 दिन से कंटिन्यूसली बारिश भी हो रही है, तो मैंने आज बना लिए हैं उड़द चने की दाल और मक्की के ढोकले। तो सोचा आप सबके साथ भी रेसिपी शेयर करती हूँ। तो यहाँ मैंने ले लिए हैं रेगुलर मसाले, उड़द चने की दाल, धनिया, ज़ीरा, मिर्च, प्याज, लहसुन, हरी मिर्च। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको आगे दिखाऊंगी सब्ज़ी में कैसे यूज़ करनी है। तो यहाँ पे जो है एक मैंने बड़ा बाउल ले लिया है और उड़द चने की दाल को मैंने मिक्स कर लिया है। मैंने यहाँ पे जो उड़द की दाल है वो छिलके वाली ली है, आप चाहे तो बिना छिलके की भी ले सकते हैं। और अगर आपके पास समय हो तो आप क्या करें कि 30 मिनट के आसपास पहले आप इसे थोड़ा भिगो के रख दें, जिससे जो इसके छिलके हैं वो इजीली रिमूव हो जाए। मेरे पास इतना टाइम नहीं था, मुझे इंस्टेंट सूझा कि नहीं मुझे आज बनाना चाहिए, बारिश हो रही है। तो मैंने अच्छे से वॉश कर लिया है। अब मैंने एक कुकर लिया है और उसमें ट्रांसफ़र कर दी है दाल। तो यहाँ मैं टोटल 2 ग्लास पानी का यूज़ कर रही हूँ। अब इसमें मैं ऐड कर दूंगी आधा चम्मच नमक और आधा चम्मच हल्दी। इससे कलर जो है दाल में बहुत ही अच्छा आएगा, साथ ही जल्दी गल के तैयार भी हो जाएगी। और यहाँ पे मैंने 4 से 5 इसकी मैं विसल भी ले लूँगी। तो मक्की के ढोकले बनाने के लिए भी हमें रेगुलर जो मसाले है उसी की ज़रूरत लगेगी। तो मैंने यहाँ पे 500 ग्राम जो है वो मक्की का आटा लिया है, और ऐसे जो हम रेगुलर डेली में जो मसाले काम में लेते हैं वही ली है मैंने। तो यहाँ मैंने 2 से 3 हरी मिर्च ली है, उसे मैं अच्छे से क्रश कर लूँगी। यहाँ पे मैंने जो है इस खलबत्ते का यूज़ किया है, क्योंकि कुछ रेसिपी जो ट्रेडिशनल होती ना, हम ट्रेडिशनल तरीके से बनाएं तो वो बहुत ही अच्छी लगती है खाने में, टेस्ट उसका डबल हो जाता है। आप चाहें तो मिक्सी का यूज़ भी कर सकते हैं। साथ ही मैंने मटर ली है आधी कटोरी, उसे भी मैंने क्रश कर लिया है। और ये जितने भी मसाले हैं वो मैं इसमें ऐड कर दूंगी, जैसे नमक, मिर्च और हल्दी पाउडर। साथ ही यहाँ पे मैंने पापड़ खार लिया है। पापड़ खार आप स्किप ना करें मक्की के ढोकले में, ये ज़रूरी होता है। और 2 पिंच में मैंने हींग ले ली है। अब उसके बाद में ये जो चना दाल है वो मैंने भिगो के रखी हुई थी 30 मिनट पहले, तो वो भी हम इसमें ऐड कर देंगे। और साथ के साथ ही मैं यहाँ पे डाल दूँगी ऑयल। ऑयल आप कोई सा भी ले सकते हैं। यहाँ पे मैंने मूंगफली का ऑयल लिया है, तो यहाँ पे मैं ये 4 बड़े चम्मच ऑयल डाल रही हूँ। उसके बाद में जो मटर हमने क्रश करके रखी हुई थी वो भी मैं इसमें ऐड कर दूँगी। मटर आप स्किप ना करें, मटर ज़रूर डालें। साथ ही यहाँ पे मैं खूब सारा धनिया ऐड कर दूंगी, और जो मिर्ची मैंने क्रश करके रखी हुई थी वो भी हम इसमें ऐड कर देंगे। अगर आप धनिया ना डालना चाहें या आपके पास ना हो तो आप कसूरी मेथी का भी यूज़ कर सकते हैं। अब क्या करेंगे कि इसमें थोड़ा थोड़ा पानी हम डालते जाएंगे और एक सॉफ्ट सा डो लगा के हम रेडी कर लेंगे। जिसे हम रोटी का जो आटा लगाते हैं ना, उस तरह से आपको इसका आटा लगा के तैयार करना है। अगर आप टाइट आटा जो लगा लेंगे ना तो क्या होगा कि जब ये स्टीम होंगे ना तो ये और भी ज़्यादा टाइट हो जाएंगे, क्योंकि ये फूलता है। इसके लिए आप इसे थोड़ा लूज़ ही लगाएं। अब मैंने एक घेरी बना ली है, या आप कह लें कि एक लोई तोड़ के मैंने इसे एक सर्कल में राउंड एक शेप दे दिया है। इसे थोड़ा सा हमने चपटा कर लिया है हाथों से, और एक बीच में होल कर लिया है, जिससे ये एक समान स्टीम हो सके, कहीं से कच्चा ना रहे। तो ये देखिए शानदार से ढोकले बना के मैंने तैयार कर लिए हैं। तो यहाँ पे मैंने ओवन भी गर्म रख लिया है। यहाँ पे मैंने 1 गिलास पानी डाल दिया। प्लेट को ग्रीस कर लीजिए, हाथों को भी आप ग्रीस कर लीजिए। उसके बाद में ये इस तरह से आप जो सारे ढोकले हैं वो ये मोल्ड में आप रख लीजिए। अगर आप प्लेट पे और हाथों पे तेल लगा के अच्छे से इस पे रखेंगे ना तो ये अच्छे से आसानी से डीमोल्ड हो जाएंगे, और एक के ऊपर एक भी रखेंगे ना तो चिपकेंगे नहीं। तो यहाँ पे मैंने स्टार्टिंग में आप क्या करें कि थोड़ी देर 2 मिनट के आसपास आप फ्लेम को हाई रहने दीजिए, फिर आप उसे कम कर लीजिए, और 15 से 20 मिनट में ढोकले बनके तैयार हो जाएंगे। तो अब ये खलबत्ते में मैंने लहसुन, हरी मिर्च, प्याज जो है ये सारे मैंने क्रश कर लिए हैं। और यहाँ पे मैं दाल में तड़का लगा देती हूँ, मतलब हम दाल को भी बघार लेते हैं जब तक कि ढोकले भी हमारे बनके तैयार हो जाएंगे। तो यहाँ मैंने 4 से 5 बड़े चम्मच ऑयल रख लिए हैं। उसके बाद में मैंने यहाँ पे 2 पिंच हींग डाली है, और आधा चम्मच के आसपास मैंने यहाँ पे जीरा डाला है, एक तेज पत्ता डाला है, 2 सूखी लाल मिर्च डाली है, और एक दालचीनी का टुकड़ा डाल दिया है।
ध्यान रहे ये जले ना। उसके बाद में जो क्रश किया हुआ जो मसाला पेस्ट था वो मैंने इसमें ऐड कर दिया है, लहसुन, हरी मिर्ची और प्याज का। हम इसे अच्छे से चलाते रहेंगे और साथ के साथ में मैं ढोकला भी आपको चेक करके दिखाती हुई। देखिए अभी चाकू पे लग रहा है ये, मतलब ये अभी बनके तैयार नहीं हुआ है। मैं इसे फिर से कवर कर दूंगी। साथ के साथ हम जो लहसुन प्याज है वो भी हमारे भून के तैयार हो गए हैं। तो जो हमने रेगुलर मसाले रखे थे जैसे नमक, मिर्च, हल्दी, गरम मसाला, ये सारी चीज़ें मैं इसमें ऐड कर दूंगी। ध्यान रहे ये मैंने अपने टेस्ट के हिसाब से एडजस्ट किए हैं, आप मसाले अपने टेस्ट के हिसाब से डाल लीजिएगा। अब मैं इसमें क्या करूँगी कि गर्म पानी ऐड कर दूँगी। गर्म पानी अगर आप ऐड करते हैं तो जो सब्ज़ी का कलर है वो बहुत ही शानदार आता है। आप इसमें ठंडा पानी यूज़ ना करें। सब्ज़ी चाहे आप कोई भी बनाएं, अगर गर्म पानी का यूज़ करेंगे तो सब्ज़ी में जो कलर है वो बरकरार रहेगा। तो ढोकला अभी भी नहीं हुआ है तो हम इसे फिर कवर कर देंगे। और यहाँ पे जो हमारी ग्रेवी है वो बनके रेडी हो गई है। तो यहाँ पे जो मैंने दाल बॉईल करके रखी थी वो मैं इसमें ऐड कर लूँगी। अच्छा, अब आपको दाल गाढ़ी या पतली कैसी आप पसंद करते हैं उस हिसाब से दाल को आप पानी डाल के एडजस्ट कर लीजिए। लेकिन जो मक्की के ढोकले हैं ना उसमें दाल थोड़ी पतली ही अच्छी लगती है, क्योंकि आप जब उसे चूर के मसल कर जब खाएंगे ना तो उसका जो टेस्ट है वो बहुत ही बढ़ जाएगा। साथ ही मैंने काली मिर्च ले ली है 10 से 12, उसे भी मैंने अच्छे से क्रश कर लिया है। तो ये देखिए दाल जो है अच्छे से उबल गई है और यहाँ पे मैंने फ्लेम को स्लो कर लिया है और मैंने यहाँ पे बहुत सारी धनिया पत्ती ऐड कर दी है और साथ के साथ ही मैंने काली मिर्च डाल दी है। काली मिर्च आप इसमें ज़रूर ऐड करें। उड़द चने की जो दाल होती है ना उसमें काली मिर्च का जो टेस्ट होता है ना वो बहुत ही सही होता है, तो आप इसे स्किप ना करें। तो ये देखिए ढोकले भी बनके तैयार हो गए हैं। मैंने फ्लेम को ऑफ कर दिया है और दाल भी बनके तैयार हो गई है। तो अब मैं आपको सर्व करके दिखाती हूँ। ये तो देखिए मेरा तो संडे दाल ढोकले खा के बन जाएगा। तो आपको अगर ये रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ आप भी ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिए। कुछ हटके है, कुछ डिफरेंट है और सबसे बड़ी बात कि ये हमारी पारंपरिक रेसिपी है। तो ये रेसिपी आप ज़रूर से ट्राई कीजिए, अपनी फैमिली के साथ ट्राई कीजिए, खुद खाइए, फ्रेंड्स को खिलाइए, फैमिली को खिलाइए। ये देखिए बनके तैयार हो गई है। मैं इस दाल को धनिया पत्ती से गार्निश कर दूंगी। और जो ढोकले हैं ना, तो जो मक्की के ढोकले में हम थोड़ा सा ऊपर से ऑयल डाल देंगे। इसे आप अच्छे से हाथों से चूर कर उसमें ऑयल मिलाकर और ऊपर से दाल अगर आप डाल के खाएंगे, थोड़ा सा नींबू डाल देंगे ना तो मज़ा ही आ जाएगा और आपका संडे खास हो जाएगा। तो अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें।